ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सब 1 मिनट बिल्कुल चारों तरफ से अपनी बुद्धि को हटाकर देही अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर मन को बिल्कुल शांत करके बैठेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर लगाइए। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ और अब मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 8 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। देखिए सारी चीजें इंटरलिंक है। तो तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तो योग का जौहर भर सकेगा और योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? क्या प्रयास करना है तुम बच्चों को पूरा? उत्तर है सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। बाबा बिल्कुल अटेंशन दिला रहे हैं कि अगर आप बीके बन गए हैं तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बाबा की निंदा हो। नहीं तो कहेंगे अरे देखो ये वहां जाते हैं बीके और वहां कहते हैं ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं और देखो खुद ही इनका व्यवहार ऐसा है तो हमें क्या सुनाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि यह कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं है कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं, वह फिर बेसमझी कहा जाएगा। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। यह ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते हैं हम यह धंधा ही नहीं करते।
जानी जाननहार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। इस जन्म के भी हैं, इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जब पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, अथाह पाप करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, बी के आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, इसका बहुत पाप चढ़ता है। समझ में आ गया बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि तुम ये समझते हो कोई भी काम करो, कोई भी गलत काम करो और ये लगता है कि भगवान तो है ही, देख रहा है वो, उसे तो सब पता है मेरे बारे में। बाबा कहते हैं मैं इसका, मेरे इससे कोई कनेक्शन नहीं है, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा, मैं इसमें बीच में कहीं नहीं हूँ। इसका बहुत पाप चढ़ता है, वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सके। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो तब वाणी में भी जोहर भरेगा। बाबा कनेक्शन बता रहे हैं सब। योग करोगे तो ही, अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो तुम्हारी बात से कन्विंस होगा, तीर लगेगा उसे। पहले पवित्र बनोगे, फिर योग, पवित्र से सब तरह से पवित्र बनना, मन से, वाणी से, है तो पवित्र बनोगे तो योग होगा, तो वाणी में भी जोहर बनेगा, यानी आप जब बोलेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसको बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना, अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसलिए गाया जाता सतगुरु के निंदक, यह सत्य बाबा, सत्य टीचर सतगुरु है। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने। किसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं, योग पाई का भी नहीं। बाबा समझा रहे हैं कि बहुतों को क्या रहता है, समझाने की रहती है कि मैं समझा दूं, मुझे योग आ गया, ज्ञान आ गया तो मैं समझा दूं। बाबा कह रहे हैं समझाने का शौक रखते हैं लेकिन योग पाई का भी नहीं, इससे फायदा क्या। बाप कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी पावन बनने के लिए हैं। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है। बिगैर कान बिगैर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे, वह तो अव्यक्त है। यह सब है अंधश्रद्धा। क्या सुनाया है मंदिर में बाबा ने? हेमंत जी, क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम क्या थोड़ा सुनाया बाबा ने? गले में समस्या हो रही है कुछ। हाँ जी, आवाज आ रही है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। मैम बाबा कह रहे हैं कि हमें अपनी करनी का फल मिलेगा। ये मत समझना कि बाबा सब जानते हैं, सब माफ करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, ये कह रहे हैं। और जन्म जन्मांतर के जी हमारे जो पाप है ना, उनकी भी सजा हमको मिलेगी। जी जी जी। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं यह बहुत याद करता है, यह कम याद करता है, यह तो अपना चाट खुद को ही देखना है। बाबा कह रहे तुम जितना याद में रहोगे उतने तुम्हारे पाप नाश होंगे। और ये नहीं कि कम याद करता है ज्यादा रखता है, जो भी कितना भी करते हो अपना चाट अपने आप रखो। बाप ने कहा याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कितना याद करते हो, चलन से भी मालूम पड़ता है। सिवाय याद के
पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे पाप है उनके पाप कट जाएंगे, नहीं, जब खुद याद करें तब पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं, हमने बहुत सर्विस की, परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो, बाप की याद करो। याद में बहुत फेल होते हैं, ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाए तो पढ़ाई खत्म। तुम बच्चे तो किस पढ़ाई की बात कर रहे हैं बाबा की? जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ते हैं, डॉक्टरी की पढ़ते हैं, बैरिस्ट्री की पढ़ते हैं, कि उसे पढ़ते पढ़ते मर जाए, मेहनत करते हैं, लेकिन क्या है, तुम वो पढ़ते पढ़ते मर जाए तो पढ़ाई भी खत्म हो जाती है। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी, पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? बाबा कह रहे बाबा को जतलाने की जरूरत नहीं है कि हम याद कर रहे हैं तो बाबा को तो पता ही। बाबा कह रहे ठीक है तुम याद कर रहे हो, तुम्हारे भी कर्म विनाश हो रहे हैं, उसमें मैं क्या करूंगा? बाबा उसमें क्या करेंगे, क्या शाबाश देंगे? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदा बाप को याद करते ही रहते हैं, उसके बगैर हमारा है ही कौन। यह भी गपोड़ा मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं नहीं, यह भी समझ नहीं सकते। अनजाने से कह देते हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बगैर कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकते, ऊंच पद पा न सके। याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखा जाए कितनी सर्विस पर प्रजा बनाई। हिसाब चाहिए ना, हम कितनों को आप समान बनाते हैं, प्रजा बनानी पड़े ना, तब राजाई पद पा सकते हैं। वह तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहे जौहर भरे तब किसको पूरा तीर लगे। क्या सुनाया इसमें अंकित जी बाबा ने पैराग्राफ में? मैम बाबा कह रहे हैं कि तुम जितना ज्यादा याद करोगे तुम्हारे उतने ही विक्रम विनाश होंगे। और ये भी कह रहे हैं कि तुम मुझे ये याद दिलाने की कोशिश मत करो कि तुम मुझे याद कर रहे हो, तुम जितना याद कर रहे हो तुम अपने ही विकर्मों को नाश कर रहे हो। और तुम्हें अपने विकर्मों को मतलब कि उनका नाश करना है विकर्मों का, तो तुम मुझे याद करो, तुम्हारे तभी विक्रम विनाश होंगे, वरना नहीं जी होंगे, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। जी जी। बाबा कहते योग में रहे जोहर भरे तब किसको पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतित पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है तब जोहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। ये कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है, जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा साक्षी हो देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं हमने फलानी जगह जाकर सर्विस करी। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो? पहली बात ही है, पहली बात ही यह है। और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। क्या कह रहे हैं बाबा? और सारे संग तोड़ दो, बाप के साथ एक संग जोड़ो, देही अभिमानी बनना पड़े। देही अभिमानी मतलब अपने आप को आत्मा समझना पड़े। घर में रहते भी समझना है यह तो पुरानी दुनिया पुरानी देह है, यह सब खलास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात ना करो। बाबा देखो पूरा समझाने दे रहे हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में ना रहो, किसी से बात ना करो। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाएं, बाबा कहेंगे भल जाओ, वहां भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो, जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़ती है। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते। श्रीमत पर ने चल बहुत नुकसान करते हैं, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए।
ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग न सके, याद कर न सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तुम्हें मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसको न दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए, अब क्या करें। बाबा राय देते हैं बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत है, गरीब कोई भूख नहीं मरते हैं, फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए, बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं बात मत पूछो। क्या सुनाया बाबा ने इसमें अन्नू? ओम शांति। आवाज नहीं आ रही है, बोलो जोर से। हेमंत जी क्या सुनाया बाबा ने? लगता है आवाज बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ बोलिए। में किसी को ज्ञान मत सुनाओ, जो भक्त हैं उन्हीं को ज्ञान सुनाओ, नहीं तो वो निंदा करेंगे। फिर बाबा इस पैराग्राफ में दान के बारे में बताते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो हमें ज्ञान मिल गया, हमें दान करना है। तो बाबा कहते हैं कि दान सुपात्र को दो, कुपात्र को नहीं। ये बता जी, रहे हैं। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं बात मत पूछो, और फिर खुद समझते नहीं हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुंडी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है, धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता चलेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। बाबा ने काशी का लौट का भी मिसाल समझाया, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं है ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों, चक्र में तो फिर आते ही रहेंगे, यह तो अनादि ड्रामा है ना। चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया ही न रहे, मोक्ष तो होता नहीं, मुख्य मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे, यह तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा, पहले तो पतित से पावन बनना है। सुप्रिया जी क्या सुनाया बाबा ने? बाबा कह रहे हैं, शायद आवाज नहीं आ रही है। बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ किसी को समझाने वाली वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा, पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं, बाबा जान करके भी क्या करेंगे। पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, बाकी बाबा यह बैठकर जाने, इससे फायदा ही क्या। तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे, बाबा तुम्हारी एक्ट ऑफ सर्विस से जानते हैं। यह बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं, फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए हैं तो उसकी मुरली में जौहर भर न सके। यह ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बगैर ऊंच पद मिल न सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, पतित थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे, पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े, इतनी मेहनत नहीं करते, इसलिए वह जौहर नहीं भरता है। तीर नहीं लगता है, याद की यात्रा कहाँ। सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं, पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी नहीं। मुख्य सब्जेक्ट है याद की,
उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र से नहीं बनना है। देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सके। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं। बगैर पवित्रता किसको ज्ञान दे न सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वह भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बगैर बाप बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। बाबा कह रहे शरीर तो बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं तो क्या करेंगे। क्या सुनाया यहाँ पर बाबा ने, कौन बताएगा क्या सुनाया। मैम उस पे बाबा जी बोलते हैं कि पवित्र होना बहुत जरूरी है। अगर हम पवित्र नहीं होंगे तो थोड़ा जोर से ज्ञान का भी बोलो। कुछ फायदा नहीं है। मैम उसमें बाबा जी बोलते हैं कि पवित्र होना बहुत जरूरी है। आप ज्ञान भी ले रहे हो और पवित्र नहीं हो तो कुछ फायदा नहीं है। तो आपको अपनी सोल को, अपनी आत्मा को पहले पवित्र करना है, पढ़ाई भी करनी है साथ। बाबा कहते हैं शरीर बगैर बाप बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। आत्मा को शरीर है तब सुनती बोलती। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स ही नहीं तो सुनूं जानूं कैसे। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत होते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी हो देखता हूँ, बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है यह कपूत है व सपूत है। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही निंदा गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जोहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं बात मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है संगम। कौन सा युग चल रहा है, ये संगम युग। कोई तो डल हेड है जो धारण कर नहीं सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। बाबा कहते पहले तो याद नहीं करेंगे, है ना। बहुत से ऐसे हैं जो बाबा को याद कर नहीं सकते, फिर कह रहे हैं फिर टू लेट हो जाएंगे, भंबोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग तो बाप से ले लें। देहाभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढंढोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे ढिंडोरा भी नहीं पीटना है। ऐसे भगवान भारत में भगवान कहलाने वाले बहुत हैं, कोई मानेंगे नहीं। यह तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। तुम्हारा लाख 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 धन्यवाद। क्या सुनाया बॉबी जी मुरली में बाबा ने आज। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम बाबा ने बताया कि
जो इस आज की मुरली में जोड़ दिया हुआ है पवित्रता पर, कि पहले तुम्हें जो ज्ञान मिल रहा है ये तो लेना है, लेकिन इस ज्ञान को लेने से पहले तुम्हें पवित्र बनना है ना, और इतना सक्षम बनना है कि तुम मेरी तरह बनना है, जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम्हें मेरे जैसे मेरा ही बच्चा बनना है। और बनकर फिर जो भी तुमने ज्ञान लिया है उसका पूरा साक्षात देना। ये नहीं कि तुमने ज्ञान ले लिया और तुम फिर पी के बन गए और फिर किसी ने बुराई करी, तुमने ऐसे कर्म करे जो तुम्हारी बुराई कर रहा है, तो उससे भी हमारी ही बुराई हो रही है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। फिर इसमें उन्होंने धन के बारे में बताया, दान के बारे में, कि ज्ञान का दान देना है तो उसको देना है जो उसके योग्य हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम व्यर्थ में किसी को ज्ञान दे दो और ढूंढो पीटने लो, जैसा भी आपने बताया कि भगवान आया है, अभी सुन लो ज्ञान, भगवान आया है, भगवान आया है, तो कोई यकीन भी नहीं करेगा ऐसा हुआ है। तो पर जो बड़े पापी हैं, मतलब जो दान के योग्य नहीं है, उनको धन का और ज्ञान का दान नहीं देना है। जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धने भी पात्र को देखकर देना है। बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि किसी को भी शुरू हो जाओ, देख तो लो सामने वाला उस लायक है भी या नहीं, समझने की स्थिति में है भी या नहीं। आज का वरदान, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। कितना प्यारा वरदान बाबा ने दिया। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। ये पिक्चर अपने आप बोलती है, विशेषता मोल्ड होने की, संपर्क में आए, सेवा हो रही है, सफलता मूर्त बन गए। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ है। जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ है। आज का सच्चा मोती, मीठा मोती, हमारी खुशकिस्मती है कि हम भगवान को एक मानते हैं। क्या खुशकिस्मती है हमारी कि हम भगवान को एक मानते हैं, पर बदकिस्मती यह है कि हम भगवान की एक भी नहीं मानते, एक ही नहीं मानते। तो बाबा ने कितना अच्छा संदेश दिया है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम भगवान को एक मानते हैं, पर बदकिस्मती है कि हम भगवान की एक नहीं मानते। ओम शांति। अब सभी ध्यान लगाएंगे 5 मिनट के लिए। सब कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी सांस को आते जाते देखें। अपनी सांस को नाभि तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। अब महसूस करें सांसें धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं और सांसों को चेस्ट तक आते जाते देखें।
पूरा ध्यान सांसों पर। अब धीरे धीरे महसूस करें सांसें और छोटी होती जा रही हैं। अपर लिप्स तक सांसों को आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। अब पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ। ये शरीर ना हो तो मैं अपना पाठ कैसे बजाऊं? मैं बाबा का ज्ञान कैसे सुनूं? ये मैं एक स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा एक स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ। अपने हर अंग से बात कीजिए और सबको बहुत बहुत प्यार की दृष्टि से देखें कि सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। हर एक अंग से बात करते जाइए और उसे धन्यवाद देते जाइए। देखे मेरे सारे अंग बिल्कुल अच्छे सुचारू, सब स्वस्थ हैं, सब सही से काम कर रहे हैं, बहुत प्यारे हैं सब। उनका धन्यवाद दीजिए। अब अपने पूरे परिवार के सदस्यों को खूब सारा प्यार भेजिए। महसूस कीजिए सब हरे रंग, प्यार के हरे रंग में सब नहा रहे हैं और उनको थैंक यू बोलिए। ऐसे ही अपनी कॉलोनी के सभी लोगों को प्यार भेजिए। हरा रंग देखिए पूरी कॉलोनी पर बरस रहा है और उन सब को धन्यवाद बोलिए। ऐसे ही अपने शहर के लोगों को प्यार भेजिए, खूब प्यार भेजिए। बाबा ये सब बच्चे आपके बच्चे हैं, सबका कल्याण हो। अब अपने पूरे देश को प्यार में सरबोर होते हुए देखें। पूरे भारत का सभी बच्चे हरे रंग में नहाए हुए हैं। कण कण में हरा रंग समाया हुआ है कि बाबा हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब को अपने पास रखो। देखो प्यार महसूस कीजिए, सबको धन्यवाद दीजिए। आप पूरे विश्व के सभी आत्माओं को हरे रंग से भरपूर होते हुए देखें। महसूस करें पूरा ग्लोब है, ग्लोब रूपी कमरे में हम सब आत्माएं बैठी हैं और सब हरे रंग में सराबोर हैं। सब प्यार से भरपूर। परम पिता परमात्मा पर हरे रंग की प्यार की बारिश कर रहे हैं और हम सब बहुत प्रेम से प्रेम में सराबोर हो रहे हैं। अब महसूस करें बाबा
हमारे ग्लोब रूपी कमरे में लाल रंग की बारिश कर रहे हैं और हम सब लाल रंग की ऊर्जा से भरपूर हो गए हैं, जो कि शक्ति का प्रतीक है। और हम सब आत्माएं ऊर्जावान शक्ति से भरपूर होती जा रही है। विश्व का कण कण लाल रंग से भर गया है। सभी आत्माएं शक्ति से भरपूर होती जा रही हैं। महसूस करें कि परमपिता परमात्मा आपके सामने बैठे हैं और उनका वरदानी हाथ आपके सर के ऊपर। बाबा के हाथों से नीले रंग का करंट निकलकर पूरे शरीर में फैल गया। महसूस करें उस नीले रंग के करंट को पूरे शरीर में दौड़ते हुए। जहाँ ज्यादा दर्द है वहाँ ज्यादा फील करो कि वहाँ करंट जो है ज्यादा दौड़ रहा है, और अपने टॉक्सिन्स को बर्न होते हुए देखें। और अब महसूस करें मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट हो गई। महसूस करें बाबा के वरदानी हाथों से लाल रंग की किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मेरा पूरा शरीर लाल रंग से भर गया है। मेरे एक एक सेल ऊर्जावान होती जा रही है। और मन ही मन समान लेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। 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 अब मन ही मन सबका धन्यवाद करेंगे। एक बार फिर मेरे परम पिता परमात्मा सद्गुरु का धन्यवाद, दसों दिशाओं का धन्यवाद, चारों युगों का धन्यवाद, तीनों कालों का धन्यवाद, प्रकृति के पांचों तत्वों का धन्यवाद, नवों ग्रहों का धन्यवाद। सभी ग्रह मेरी ओर बहुत प्यार भरी दृष्टि से देख रहे हैं। और एक बार फिर मेरे परम पिता परमात्मा मेरे शिव बाबा का बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब आपस में हाथों को रब करेंगे। पहले फेस पर लगाएंगे और फिर शरीर में कहीं ज्यादा दर्द है तो वहां लगाएं, नहीं तो पूरे शरीर पर फिराएंगे। ओम शांति।